अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग माय इंजरी। जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, और कोई और अगर जोड़ों के ऑपरेशन किसी ने करवाने हों या करवाए हों, नी के सर्जरी किसी ने करवाई हो, तो वो इससे मेरा ख्याल है बेहतर एसोसिएट कर सकेगा। तो आई यूज़ टू बी एन एथलीट, और कॉलेज लाइफ में तो फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेली। अभी रिसेंटली ट्रेडमिल और वैसे नॉर्मल जिम एक्सरसाइजेस कर रहा था मैं, लेकिन ये कि इवन आफ्टर दैट हफ्ते में एक आधा दिन क्रिकेट खेल ली जाती थी, लेकिन जब खेलते थे तब इंटेंस गेम खेलते थे। वज़न मेरा नॉर्मल जो बीएमआई होना चाहिए उससे ज़्यादा था। आई वाज ओवरवेट। तो एक तो ओवरवेट होने की वजह से साफ ज़ाहिर है आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा दबाव आता है व्हेन यू आर डूइंग स्पोर्ट्स। दूसरा, क्रिकेट अपने जूनियर्स के साथ खेली तो ज़रा ज़्यादा इंटेंस हो गई। तो उसके दौरान ख़ास तौर पे ये जो रनिंग होती है बिटवीन द विकेट्स, जब आप एक तरफ भाग के जाते हैं, वहाँ से जैसे ही दूसरी तरफ आने के लिए ब्रेक लगा के मुड़ते हैं, तो वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है मेनिस्कल टीयर्स में। ख़ास तौर पे ये जोड़ का जो मीडियल साइड पे मेनिस्कस है उसके टीयर में, तो वो भी एक हो सकता है। तीसरा, ट्रेडमिल के बारे में कहा जाता है कि ट्रेडमिल आप बहुत ज़्यादा इंटेंस ना करें, और जॉगर्स, अच्छे सॉफ्ट जॉगर्स उस पहने हों लाजमी, नंगे पाँव ट्रेडमिल नहीं करनी चाहिए। तो एक वो फैक्टर भी इसमें कॉज कर सकता है ये प्रॉब्लम। एक और चीज़, जब भी स्पोर्ट्स वगैरह कोई भी इस तरह की एक्सर्शन करें, पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग या थोड़ी सी ना वार्म अप एक्सरसाइज लाजमी करें। वार्म अप एक्सरसाइज हो तो उससे इन चीज़ों का अपने आप को जो है मस्कुलर, लिगामेंट, टेंडन की इंजरीज का चांस कम हो जाता है निस्बतन। तो फर्स्ट एपिसोड ये थी। अगली एपिसोड में मैं बताऊंगा कि क्या सिम्टम्स आना शुरू हुई जिनके बाद मुझे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, और मैंने फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन को कांटेक्ट किया, और कब मैंने इस मसले को वाकई सीरियस लेना शुरू किया। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।